Student, in previous video we have discussed about classification of chemical bond. We have discussed we have three types of chemical bond. First ionic bond, second covalent bond, and third coordinate bond. Today we are going to discuss a condition for the formation of ionic bond. कौन सी ऐसी conditions हैं जिन conditions को follow करने पर ionic compound या फिर ionic bond का formation होता है. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड किन के बीच बनता है. एक जनरल व्यू में हम लोग देख लेते हैं. आयनिक बॉन्ड मैंने बताया था मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है. आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है. एक एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और दूसरा एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक एटम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा एनायन में कन्वर्ट हो जाता है. कैटायन और एनायन दोनों अपोजिट चार्ज केमिकल स्पेसीज हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दोनों के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. कैटायन और एनायन जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन को फॉलो करने से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट है लो आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि जब एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो बहुत कम एनर्जी को गेन करके आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटम की आयनाइजेशन एनर्जी का कम होना मतलब वो बहुत कम एनर्जी को गेन करेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस से रिलीज करके वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो बहुत इजीली वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट सेकेंड एटम, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने पर वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. लो आयनाइजेशन एनर्जी होने पर इजीली कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है. ये इजीली कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है और ये इजीली एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है. एक साइड बन गया कैटायन, सेकेंड साइड बन गया एनायन, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच होंगे और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. उसमें पेरियोडिसिटी टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. जब एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी. तो हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपकी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन होती है. इसे हम लोगों को लर्न नहीं करना है ये, क्योंकि ये जिस तरह से लॉग टेबल है उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टेबल है, ये आपको दी जाती है. अगर आपको टू एटम्स ए बी, एक में मेटेलिक प्रॉपर्टी है, सेकंड में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नोन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ए और बी दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको गिवन है तो उन दोनों का END निकालो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो. आपके पास टू एटम्स दिए जाएंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाएगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस END अगर आप कैलकुलेट करते हो और END 1.7 के इक्वल या फिर उससे मोर देन है तो उन दोनों के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा. उन एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट होगा. ये याद रखना. हमें अगर पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करें, हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करें तो सीजियम ऐसा एटम है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है और फ्लोरीन
की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, सीजियम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, और फ्लोरीन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। लेकिन कंडीशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का कम होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हाई होना। ये देखना है मेटल में, ये देखना है नॉन मेटल में। तो सीजियम मेटल है, मेटल में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड नंबर पर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन है और सेकेंड नंबर पे फ्लोरीन है। तो यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। तो सीजियम और फ्लोरीन, सीजियम आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरीन आसानी से एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसे हम कहते हैं मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। आप कहोगे सर यहाँ क्लोरीन क्यों नहीं है? कोई अदर फैक्टर्स हैं जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे लैटिस एनर्जी। कैटायन और एनायन जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी। द एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो सीजियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड में सीजियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू सीजियम क्लोराइड, इस वजह से ये मोस्ट आयनिक कंपाउंड है, याद रखना। प्लस सीजियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है सीजियम क्लोराइड से। आप पूछ सकते हो कि सर आपने तो कहा था फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन की होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन आना चाहिए। बिल्कुल ला सकता था, और सीजियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड, लेकिन उससे ज्यादा ये है। रीजन, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हाई नहीं है, हमें लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी देखना है। सीजियम फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सीजियम क्लोराइड से ज्यादा है, इस वजह से सीजियम क्लोराइड से मोस्ट आयनिक कंपाउंड है।